हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं भौगोलिक विस्तार के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि छत्तीसगढ़ की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है और कौन कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो यदि हम छत्तीसगढ़ के सीमाओं की बात करें, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर की बात करें, तो छत्तीसगढ़ जो है एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित, तो ये भू आवेष्टित क्या होता है? भू आवेष्टित मतलब ये होता है ऐसा राज्य जो किसी अन्य देश या इंटरनेशनल जो बॉर्डर होता है उसके साथ नहीं लगता है, या किसी भी अन्य देश के साथ जिसकी सीमा नहीं लगती, राज्य के साथ लगती है, अन्य देश के साथ नहीं, है ना। कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जिस राज्य का, तो उसको हम क्या कहते हैं? भू आवेष्टित या लैंडलॉक्ड स्टेट या भू आवेष्टित राज्य बोलते हैं। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भी एक क्या है? एक भू आवेष्टित राज्य है। ये कई राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कौन कौन से जिले जो है इसको स्पर्श करते हैं, साथ ही साथ उन जिलों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, कौन से दिशा में ये जो राज्य हैं ये पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको मैप में लेके चलता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है और अपडेटेड मैप कह सकते हैं आप, है ना। अभी 33 जिलों के हिसाब से ये मैप जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि उत्तर की ओर कौन सा राज्य है ना। उत्तर की ओर यदि हम बात करें, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो यूपी, है ना। उत्तर दिशा की ओर यूपी जो है टच करता है। और यूपी कौन से ज़िले को टच करता है? तो बलरामपुर जिला। ठीक है, यूपी टच करता है कहाँ पर? बलरामपुर ज़िले को टच करता है। अब ये यूपी से ही एमपी भी शुरू हो जाता है ना। यूपी से एमपी शुरू हो जाता है, वो यहाँ तक जो है टच करता है एमपी। तो इसका जो दिशा है एमपी का, है ना, तो इसकी जो दिशा है वो आप बोल सकते हो। देखो, उत्तर की ओर भी है एमपी और ज़्यादा किधर है? पश्चिम की ओर है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि पश्चिम उत्तर, है ना। तो मध्य प्रदेश जो है, या उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हो या पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हो। तो मध्य प्रदेश की जो दिशा है वो क्या है? उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है? एमपी है। ये आपको याद रखना है, ये दिशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश के बाद, तो जो राज्य टच करता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सीधी सीधी किस दिशा में है? पश्चिम में है ना। ये यहाँ से राजनांदगांव से स्टार्ट होता है और बीजापुर तक टच करता है। बीजापुर तक टच करता है। कौन कौन सा जिला टच करता है मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी तो केवल एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये पश्चिम दिशा की ओर, है ना। अब इसके बाद अगला जो स्टेट है, अगला जो राज्य है जो छत्तीसगढ़ को टच करता है वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की यदि हम बात करें तो ये थोड़ा सा पश्चिम की ओर भी है। इसको आप बोल सकते हो पश्चिम भी बोल सकते हो और दक्षिण भी, या दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हो, है ना, पश्चिम दक्षिण। तो ये तेलंगाना स्टेट या तेलंगाना राज्य जो है दो जिलों को स्पर्श करता है, एक तो बीजापुर और सुकमा, है ना। तो तेलंगाना आपके दक्षिण पश्चिम में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो ये सुकमा को थोड़ा सा टच करता है आंध्र प्रदेश। तो सीधे दक्षिण की ओर टच करने वाला जो राज्य है, स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और उसके ऊपर यदि हम इधर बात करें, जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ को जो टच करता है वो है उड़ीसा, है ना। ये है उड़ीसा। उड़ीसा किधर है? पूर्व की ओर है। ठीक है, और फिर लास्ट जो राज्य है जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है वो क्या है? झारखंड।
ठीक है। तो एग्जाम में सीधे सीधे आपसे ये पूछेगा कि कितने राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, या ऐसे कितने राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। तो काउंट कर लीजिए, है ना, काउंट कर लीजिए आप। यूपी 1 हो गया, मध्य प्रदेश 2 हो गया, महाराष्ट्र 3 हो गया, है ना, तेलंगाना 4 हो गया, आंध्र प्रदेश 5 हो गया, उड़ीसा 6 हो गया, झारखंड कितना हो गया 7। तो टोटल कितना हो गया 7। ये एक प्रश्न यहाँ से बन गया, है ना। कितने राज्यों से घिरा है, 7 राज्यों से घिरा है, या 7 राज्यों घिरा है, या 7 राज्यों जो है इसको क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया। अब बात करते हैं, है ना, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दिशा को और एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं उत्तर दिशा में कौन सा स्टेट है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में यूपी है। दक्षिण में कौन सा है ना, दक्षिण में कौन सा है आपका आंध्र प्रदेश है। पश्चिम में कौन सा, या पूर्व कर लेता हूँ मैं, पूर्व में कौन सा है, उड़ीसा है ना, और पश्चिम में कौन सा है, महाराष्ट्र। ठीक है, दिशा ज्ञान आपको होना चाहिए, है ना, सही संबंध में आ सकता है। अब बाकी जो बचे जो स्टेट हैं, है ना, झारखंड किस दिशा में है, तो झारखंड जो है उत्तर पूर्व में है ना, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में है, एमपी। ठीक है, और कौन सा वाला, ये तेलंगाना, वो है आपका दक्षिण पश्चिम में, ये है तेलंगाना। तो ये आपको दिशा आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और कौन कौन से जिलों को भी स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, कुछ फैक्ट हैं वो भी आपको याद रखना है। इतना चीज़ तो मैं बता दिया, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा और याद कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ के अलावा ऐसे कौन कौन से लैंडलॉक्ड या भू आवेष्टित राज्य हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में आता है ना, ये भी एग्ज़ाम में आता है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। छत्तीसगढ़ के अलावा कौन कौन से भू आवेष्टित राज्य हैं, तो हरियाणा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, और छत्तीसगढ़ मिला के कितना हो जाएगा 5। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड है, मतलब किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को टच नहीं करते हैं, ये केवल भारत के राज्यों से घिरे हुए हैं। तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन सा राज्य या इनमें से कौन सा लैंडलॉक्ड नहीं है, तो ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं, 7 स्पर्श करता है। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। याद करने का कोई भी तरीका आप अपना लीजिए, है ना, किस तरीके से आप याद करेंगे, कुछ भी कोड टाइप से बना लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं बनाया हूँ MMT आओजू, है ना, MMT आओजू। MMT एक क्षण का नाम है मेरे ख्याल से, है ना, MMT आओ और फिर क्या है जू। तो MMT मतलब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, MMT। आओ, ए मतलब आंध्र प्रदेश, ओ मतलब उड़ीसा, जू मतलब झारखंड, और यू मतलब उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आप एक कोड में याद रखेंगे तो इजी होगा, है ना, MMT आओ जू, है ना। तो ये आपको याद रखना है। दिशा मैंने आपको बता दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा, है ना। जो दिशा है ना, ये दिशा आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं स्पर्श करने वाले जिलों के नाम, है ना। जितने भी जिले हैं वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मैप में ही थोड़ा सा आ जाते हैं, है ना। यदि आप देख पा रहे होंगे तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है, थोड़ा और नीचे करना था, 1 मिनट, है ना। ये देखो, ये बलरामपुर से स्टार्ट होता है, MP, ये यहाँ से,
है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये राजनांदगांव तक ये वाला एरिया। पूरे ज़िले की यदि हम बात करें तो ये बलरामपुर है, बलरामपुर के बाद सूरजपुर, है ना, सूरजपुर के बाद जो है यहाँ पर कोरिया, और एक नया ज़िला बना है मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ के बाद यहाँ पर है गोरेला पेंड्रा, यहाँ पर है मुंगेली, यहाँ पर कबीरधाम, यहाँ पर राजनांदगांव। ऐसा करके यदि हम बात करें तो कुल 9 ज़िले होते हैं, है ना। कितने ज़िले होते हैं? 9 ज़िले होते हैं। वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सॉरी, है ना। कितने ज़िले हो गए? 9 ज़िले, है ना। क्या क्या है यहाँ पर? बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, है ना, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मतलब ये एक ही ज़िला है, इसका नाम एक नहीं रखा गया, इतना लंबा नाम है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गोरेला पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली, कवर्धा, है ना। हाँ, और एक यहाँ पर छूट गया था, खैरागढ़। राजनांदगांव के ठीक ऊपर क्या है? खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और फिर राजनांदगांव। तो ऐसा करके टोटल जो है कितना ज़िला होता है? 9 ज़िला होता है, ठीक है। तो इसका क्रम आपको याद रखना है। तो क्रम किस तरीके से याद करेंगे? तो यहाँ पर मैं एक कोड बनाया हूँ, शॉर्ट ट्रिक, है ना। बल सूर के मची गौरा मुख खैरागांव, है ना। तो इस तरीके से आप बना के याद कर सकते हैं। मेरे को तो ऐसे याद है, कोड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है आप देखो मेरे मन में जैसा है वैसा है, आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, अपने तरीके से याद कर सकते हो। याद कोड से करोगे, ट्रिक से किए रहोगे तो एग्ज़ाम में भूलोगे नहीं, है ना। बल सूर के मची गौरा मुख खैरागांव, बल सूर के मची गौरा मुख खैरागांव, है ना। तो ये मध्य प्रदेश को टोटल 9 ज़िले को स्पर्श करता है। जो नए नए ज़िले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। नए नए ज़िले जैसे अभी बना है, एक तो देखो यहाँ पर कोरिया से बना है मनेंद्रगढ़, है ना, तो वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद गोरेला पेंड्रा मारवाही तो पहले ही बन गया था, वो यहाँ पर है, मुंगेली यहाँ पर है। उसके बाद जो नए ज़िले बने हैं, राजनांदगांव से 2 नए ज़िले बने हैं। एक तो देखो यहाँ पर खैरागढ़ बना है ना, और फिर राजनांदगांव, और फिर नीचे जो बना है वो है मोहेला मानपुर, ठीक है। तो ये नए ज़िले को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र जो है कितने राज्यों को स्पर्श करता है, इसकी बात करें तो महाराष्ट्र जो है राजनांदगांव, है ना, राजनांदगांव से ही शुरू होता है, मोहेला मानपुर, है ना, अभी नया जिला बना है, फिर कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। टोटल कितने राज्य हो जाते हैं? 5, है ना। कैसे याद रखोगे? राजमहल का नारा बीजा, राजमहल का नारा बीजा, ये कोड है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, है ना। तेलंगाना की बात करें तो केवल 2 जिलों के ये टच करता है, बीजापुर और सुकमा को। आंध्र प्रदेश की बात करें तो केवल सुकमा को ये टच करता है, तो ये सब याद हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो ये भी 9 ज़िले इस पे वर्तमान में टच करता है ना। और ये शुरू होता है आपके कहाँ से? जसपुर से, है ना। ये शुरू होता है जसपुर से। जसपुर यहाँ पर मैं मैप में भी एक बार दिखा देता हूँ, जो नया ज़िला है उसको भी दिखाना पड़ेगा, है ना। ये स्टार्ट होता है आपका ये जसपुर से, फिर रायगढ़, यहाँ पर नया ज़िला बड़ा है ना, ये वाला ज़िला नया ज़िला हो जाएगा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, है ना। तो एक ज़िला बढ़ जाता है, एक ज़िला बढ़ जाता है, और बाकी महासमुंद है, गरियाबंद है, धमतरी है ना, जहाँ कहाँ तक जाता है? सुकमा तक, है ना। तो इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर की जो लंबाई है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर की जो लंबाई जो छत्तीसगढ़ का लगता है वो किसके साथ लगता है? उड़ीसा के साथ, है ना। बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से यदि हम बात करें तो बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से यदि हम बात करें तो उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश। आपको यहाँ से देख ही पाएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू होता है और राजनांदगांव तक जाता है। तो बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा अधिक लंबा वाला बॉर्डर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र के बाद
है ना। महाराष्ट्र के बाद किसका अधिक लगेगा, उसके बाद हो जाएगा झारखंड चौथे नंबर पर, और झारखंड के बाद जो है लग जाएगा आपका तेलंगाना, है ना। तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना के बाद अगला लास्ट यूपी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सुकमा। लंबाई के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जिलों के हिसाब से नहीं, है ना। तो एक बार मैं क्रम बता देता हूँ। सबसे अधिक लंबा वाला उड़ीसा, अधिक लंबाई वाला। उसके बाद दूसरे में क्या आएगा, एमपी। तीसरे में क्या आएगा, है ना, तीसरे में आएगा एमएच, महाराष्ट्र। चौथे में क्या आएगा, झारखंड। पांचवा में क्या आएगा, तेलंगाना का शॉर्टकट क्या है, चलो टीजी लिख देता हूँ, है ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म। और फिर छठवें में क्या आएगा, यूपी। और सबसे कम जो है कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। तो ये लंबाई के हिसाब से, बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से ये मैंने आपको क्रम बताया। क्लियर है, ठीक है। चलो उड़ीसा वाला ज़िले का कैसे याद करोगे। उड़ीसा वाले ज़िले का यदि आपको याद करना है तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था बहुत पहले, इसमें लेकिन एक नया ज़िला जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे देखो, जरा मगध को बसु, जरा मगध को बसु, जरा मगध को बसु मतलब मगध बिहार में उस ज़माने में, है ना, बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, मतलब तो उसके हिसाब से बना हुआ है, उसको छोड़ दो। यहाँ पर ध्यान रखना, जरा मतलब ज मतलब जसपुर, रा मतलब क्या हो जाएगा, रायगढ़, म मतलब क्या हो जाएगा, महासमुंद, ग मतलब गरियाबंद, ध मतलब धमतरी, को मतलब कोंडागांव, ब मतलब बस्तर, सु मतलब सुकमा। और एक नया ज़िला रायगढ़ के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर रायगढ़ के नीचे आ जाएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा मगध को बसो, क्लियर है। अब झारखंड की यदि हम बात करें तो केवल दो जिलों को ये स्पर्श करता है, एक तो जसपुर है, दूसरा बलरामपुर, है ना। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो केवल किसको टच करता है, ये बलरामपुर को, है ना। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, है ना, और शेयर करना भी ना भूलें। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ के ऐसे ज़िले जो 3 राज्यों को टच करते हैं, है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। छत्तीसगढ़ के ऐसे ज़िले जो 3 राज्यों को टच करते हैं, जैसे बलरामपुर जो है मध्य प्रदेश को भी टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी और झारखंड को भी, मतलब 3 राज्य हो गए। सुकमा तेलंगाना को भी टच करता है, आंध्र प्रदेश को भी और उड़ीसा को। तो ये 2 ऐसे ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के जो 3 राज्यों को स्पर्श करते हैं, उसकी जो बॉर्डर है वो 3 राज्यों से लगती है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के ऐसे ज़िले जो केवल 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, तो वो है बीजापुर की बात करें तो उधर से एक तो महाराष्ट्र टच कर लेता है, दूसरा तेलंगाना टच कर लेता है। राजनांदगांव की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जसपुर की बात करें तो उड़ीसा और झारखंड। तो कितने ज़िले हो गए, 3 ज़िले ऐसे हैं जो केवल 2 राज्यों को टच करते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर कुछ और फैक्ट हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। सबसे लंबी सीमा किसकी है, उड़ीसा की, है ना। और छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। क्रम बताया था मैं आप लोगों को, है ना। और छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्य सीमा वाला मतलब ऐसा जिला जो उसकी जो बॉर्डर है वो बहुत लंबा है, जिले की खाली हम बात करें तो वो है बलरामपुर। और सबसे कम अंतर्राज्य सीमा वाला जिला कौन सा है, धमतरी। तो ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो या लाइक भी नहीं कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए लाइक और शेयर पे, यदि आप ये वीडियो पूरा देखे हैं। उम्मीद करता हूँ यदि आप ये पूरा का पूरा समझ गए होंगे, है ना। तो फिर ऐसा कोई भी प्रश्न है जो आपसे नहीं छूटना चाहिए, है ना, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो क्विज़ हैं,
है ना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है क्या कर सकते हैं, आपने यदि इसको ठीक से समझा है तो क्विज दोगे तो वो फिर क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, और ज़्यादा याद हो जाएगा। तो क्विज देना ना भूलें। धन्यवाद।